आयुर्वेद अनुसार प्रत्येक मास में विशेष तरह के खान पान एवं दिनचर्या का वर्णन किया गया है, जिसे अपनाकर हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसी विषय पर पतंजलि चिकित्सालय के संचालक एवं आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा ने श्रावण मास में खान पान और जीवन शैली के विषय में जानकारी दी। जैसे कि बरसात में जो है कच्ची सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, साग आदि का सेवन करने से मना किया गया है, क्योंकि जो बरसात में कीड़े बैक्टीरिया ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, कीड़े ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, तो वो पत्तों के बीच में रहकर ज़्यादा पनपते हैं, जिसके कारण से जब हम उनका सेवन करते हैं तो वो हमारे शरीर में पहुंचकर उदर रोग, त्वचा संबंधी रोग, इस तरह के रोग पैदा करते हैं। तो इस मौसम में, इस मास में विशेष रूप से हरी पत्तेदार सब्जियों का, साग का परहेज करना चाहिए। साथ ही बैंगन एवं मशरूम का भी परहेज करने के लिए इस मौसम में कहा गया है, क्योंकि बैंगन जो है वो वात कारक होता है और श्रावण मास में वात प्रकोपित होता है, तो वात की वृद्धि न हो इसलिए बैंगन का परहेज करना चाहिए। बैंगन में कीड़े भी जल्दी पनपते हैं, इसलिए विशेष रूप से उसका परहेज करना का कहा गया है श्रावण मास में। साथ में दूध का भी परहेज बताया गया है। श्रावण मास में दूध का भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध जो है वो कफ कारक होता है और वात को भी बढ़ाता है। तो श्रावण मास में दूध और हरी पत्तेदार सब्जियां, कच्ची सब्जियां, इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। साथ में सुपाच्य भोजन, हल्का भोजन, लौकी, टिंडा, तरोई, इस तरह की जो हल्की जल्दी पचने वाली पौष्टिक सब्जियां हैं, इन चीज़ों का उबाल कर सेवन करना चाहिए। पानी को भी स्वच्छ एवं उबाल कर पीना चाहिए, क्योंकि पानी भी इस मौसम में गंदा हो जाता है, इस माह में, तो इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। विहार के विषय में कहा गया है कि श्रावण मास में अभ्यंग करना चाहिए, क्योंकि वात नाशाय मर्दनम, वात का नाश करने के लिए मालिश करना चाहिए कहा गया है आयुर्वेद में। उसी तरह से अभ्यंग जरूरी है। श्रावण मास में सभी को तेल की मालिश करना चाहिए और थोड़ा स्निग्ध आहार लेना चाहिए। घी युक्त और अच्छे तेल युक्त आहार का सेवन करना चाहिए। और स्वच्छ निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। नमी वाली जगहों पे से जाने से बचना चाहिए। कीचड़ आदि इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाव करना चाहिए। अगर गीले हो जाए तो तुरंत बदलकर स्वच्छ वस्त्र, सूखे वस्त्र पहनने चाहिए। इन छोटे छोटे उपायों को अपनाकर हम मौसम के, मास के परिवर्तन से जो मौसमी रोग होते हैं उनसे बच सकते हैं।